Hello, good morning, students of 10th standard. Welcome to Basics to Advanced channel. Today I am going to take some special topic for a board exam in which we will discuss about the important question of the science 2 of the 10th of your syllabus. If you do the study of from chapter 1 to chapter 7, all important question may be covered in these chapters only. No need to do the hard work. Then we'll start with the important question. I'm giving you special notes for the science 2 important question, in which I will tell you about the page number and what type of question you have to study, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कवर करूँगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन को आपको स्टडी करना है वो भी डिस्कस करूँगा. तो विदाउट डिले, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वी विल स्टार्ट. Then first we'll start with the page number 1. In page number 1, you have to discuss about the transcription. You have to prepare transcription, right? Then translation and translocation. These three terms you have to study. Meaning of transcription, meaning of translation, meaning of translocation. This is given in page number 1 and page number 2. Okay. So next is come to the page number 3, in which you have to study about the evolution, short notes of the evolution. डेफिनेशन पूरा याद कर डालो, यह आता है एग्जाम में. उसके बाद यू हैव टू स्टडी अबाउट द वेस्ट्रिगल ऑर्गन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज आस्क्ड मेनी टाइम इन द एग्जाम्स एंड यू हैव टू स्टडी दीज ऑल्सो. You have to study about the examples also, because this question is very important. Next we have to come to the page number 7. पेज नंबर 7 पे जो कनेक्टिंग लिंक है वो आप याद कर डालना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आता है. करेक्ट. कनेक्टिंग लिंक आपको स्टडी करना है. उसके बाद ड्रॉविन्स थियरी स्टडी करनी है. ड्रॉविन्स थियरी में उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं, सम ऑब्जेक्शंस ऑफ ड्रॉविन्स थियरी, वो भी स्टडी करनी है, जो पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 9 पे आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगा, जो लास्ट पैराग्राफ में दिया है. पेज नंबर 9 के लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विद अस इन द फॉर्म ऑफ रामापेथनस ऐप. ये डेफिनेशन, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको याद करना है. उसके बाद पेज नंबर 10 पे थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है, नेदरलैंड. ध्यान से देखिएगा. नेदरलैंड मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन. थोड़ा मैं जूम करता हूँ. क्लियर. तो पेज नंबर 10 पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा. करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. आपको पेज नंबर 10 पे ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम है वो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 कर डालो. क्वेश्चन नंबर 7 का डी, एक्सप्लेन द सुटेबल इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. ये भी आपको क्वेश्चन करना है, जो पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है. ठीक है. और इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 का आप ये कर डालना, ड्रॉविन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में ऑलरेडी मैंने पैराग्राफ में टिक मार्क किया हुआ है, वो भी कर डालना. ठीक है. तो एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का डी करना है. अगर इतना क्वेश्चन आपने किया तो भी इनफ है. अब जो पैराग्राफ के बीच में से दिया वो भी आपको करना है, और 2 फिल इन द ब्लैंक्स बताया. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सेकेंड चैप्टर के एक्सरसाइज के पार्ट कर डालो. ठीक है. पहले हम एक्सरसाइज के पार्ट बताएंगे, बाद में मैं धीरे धीरे पैराग्राफ के बारे में बताऊंगा, चैप्टर्स के मिडल का बताऊंगा. लेकिन पहले एक्सरसाइज पार्ट कर डालो चैप्टर नंबर 2 के. उसके लिए पेज नंबर 21 पे आओ. पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर क्वेश्चन नंबर 4 में BCDE मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ कंप्लीट द डायग्राम. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का BCDE, और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ कम टू द
if we will go paragraph wise of the second chapter, then we have to come to the page number 12. पेज नंबर 12 पे देखो, आपको लास्ट पैराग्राफ में एक फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगा जिसमें लिखा है वी ऑब्टेन द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम मिल्क, फ्रूट्स, जैगरी, केन सुगर, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटो, स्वीट मीट्स एंड सैडल्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकते हैं। वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं। कम टू द पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछा जा सकता है। पेज नंबर 14 पे आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है उसके बारे में एग्जाम में आ सकता है। उसके नीचे ब्लू पैराग्राफ में एटीपी दिया है, एटीपी के बारे में आपको एग्जाम में आ सकता है। और जो डायग्राम दिया वो डायग्राम दे करके एटीपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको डायग्राम माइंड में रखना है और एटीपी का डेफिनेशन याद भी रखना है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 15 पे आ जाओ। 15 पे 2 डायग्राम दिए, वो प्रिपेयर कर डालो, ठीक है। और इसमें एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकते हैं। 15 के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स ऑफ एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो आप रीड करके जाओ, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 16 पे आपको जो एमिनो एसिड का डायग्राम है वो प्रिपेयर कर डालो। और एमिनो उसी के ऊपर वाले पैराग्राफ में वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ओके, और पेज नंबर 16 पे ही लास्ट पैराग्राफ में बिसाइड्स फैटी एसिड्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन। तो फैटी एसिड का यूज़ किसके लिए होता है वो बारे में पूछ सकते हैं। इसके ऊपर टी डायग्राम आ सकता है आपको, फैटी एसिड्स यूज़ ऑफ फैटी एसिड्स, तो आपको याद रखना है। ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे टीचर से डिस्कस करने के बाद मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिएगा, मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी तक का जितना मेरा गेसिंग है सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद पेज नंबर 17 पे फर्स्ट पैराग्राफ में देयर आर मेन 6 टाइप ऑफ वाइटामिन ए बी सी डी ई के। आउट ऑफ दिस ए डी ई आर फैट सोल्यूबल वेयर बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल। तो एग्जाम में आ सकता है विच प्रोटीन्स विच विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल, विच विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल, वो आपको माइंड में रखना है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज आपको, मैंने ये वाला तो डिस्कस किया हुआ है दोनों पेज, ये बता दे रहा हूँ। इसमें आप माइटोसिस प्रोसेस करके जाओ। माइटोसिस और मियोसिस 2 प्रोसेस आते हैं, इसमें से माइटोसिस प्रोसेस करके जाओ। इसके डायग्राम आते हैं, डायग्राम में शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा, तो ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके जाना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर में आप पेज नंबर 25 पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन ये दोनों करके जाइएगा। एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन पूछता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का डायग्राम करके जाइएगा। उसके बाद फ्लावर्स के क्या पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, वो आपको प्रिपेयर करके जाना है, वो एग्जाम में आता है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में प्रिपेयर करके जाइएगा, जो पेज नंबर 31 पे दिया है। इसके ऊपर मैं एक वीडियोस बनाने वाला हूँ। जब भी आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर देंगे, तो मैं जब भी वीडियो बनाऊँगा तो आपको इसका लिंक फटक से मिल जाएगा। तो मेरे साइकिल को मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा मैंने साइकिल के बारे में। उसके बाद पेज नंबर 32 पे आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करके जाना है, दैट इज़ IVF, सुगरगेसी एंड स्पर्म बैंक। ये तीनों करके जाना है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं हमेशा। वापस बोल दे रहा हूँ, IVF, सरोगेसी एंड स्पर्म बैंक, जिसको सीमेन बैंक भी बोलते हैं, वो प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट इज पेज नंबर 33 पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये प्रिपेयर करके जाओ, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। उसके बाद पेज नंबर 34 पे आपको असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, वो करके जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 गिव द नेम्स करके जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी करके जाओ, विच प्रिकॉशन विल यू फॉलो टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, आप नज़दीक से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपको 4 का डी करके जाना है। ओके,
सॉरी डी नहीं सी करके जाना है, मैंने टिक मार्क किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के पूरे करके जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 करके जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जो पेज नंबर 37 पे इकोसिस्टम का डायग्राम करके जाओ। फिर उसी की 38 पेज पे आपको दूसरा डायग्राम मिल जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम, वो भी करके जाइएगा, ठीक है। पेज नंबर 40 पे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन वो करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ये करके जाएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए माना जाता है। पेज नंबर 41 पे लॉज इनेक्टेड अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये 2 लॉ प्रिपेयर करके जाए। इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ है 1980 और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, जो पेज नंबर 41 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 42 पे आपको बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन ये पैराग्राफ करके जाना है। और फिर 42 पे ही बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग और उसके टाइप्स, जीनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिफिक स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पूरा करके जाना है। उसके बाद पेज नंबर 43 पे आपको स्कैर्ड ग्रूव्स करके जाना है, सेक्रेड ग्रूव्स जिसको बोलते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स, और हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, इन दोनों को भी करके जाइएगा। नेक्स्ट इज पेज नंबर 44 पे आपको माय रोल इन एनवायरनमेंट का पूरा चार्ट आएगा, वो चार्ट आपको प्रिपेयर करके जाना है। पेज नंबर 44 पे आपको मानस सेंचुरी और सुंदरबन सेंचुरी के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम टाइप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो दोनों रीड करके जाइएगा। कोई एनिमल का नाम दे देगा या मानस सेंचुरी बता देगा, इसके जो एनिमल्स हैं धीरे धीरे इसका हेरिडिटी खत्म क्यों होते जा रहा है, सुंदरबन का सेंचुरी का हेरिडिटी क्यों खत्म होते जा रहा है, दोनों का रीज़न पूछ सकते हैं, तो ये दोनों आप प्रिपेयर करके जाइएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज ये प्रिपेयर करके जाइएगा। इसमें हो सकता है एनिमल के नाम दे दे, जैसे लायन टेल्ड मंकी, तो ये कौन से स्पीसीज़ में आता है, तो इंडेंजर स्पीसीज़ आपको बोलना आना चाहिए। मैच द कॉलम में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। रेड पांडा रेयर स्पीसीज़ में आ सकता है, टाइगर एंड लायन वुलनरेबल स्पीसीज़ में आ सकता है, और जैंड स्क्वायरल इनडिटर्मिनेंट स्पीसीज़ में आ सकता है। तो एनिमल के नाम और स्पीसीज़ के नाम आप याद करके जाइएगा, एग्जाम में हमेशा आता है। और उसके बाद पेज नंबर 45 के बारे में मैंने बताया, हाँ, जो 45 में है। और उसके बाद पेज नंबर 46 पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 6 का एफ करके जाइए, और क्वेश्चन नंबर 7 करके जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है, पेज नंबर 46 पे। नेक्स्ट इज टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के लिए आपको जो चैप्टर 5 है उसमें से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 प्रिपेयर करके जाओ, जो पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है। वापस रिपीट करो, चैप्टर 5 के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 करके जाइए। और इस चैप्टर्स में जितने भी डायग्राम, जितने भी फ्लो चार्ट दिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, पेज नंबर 69 पे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें से फ्लो चार्ट और डायग्राम जो भी रहेगा वो सब प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज चैप्टर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन के आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएंगे, जिसमें से उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करो, क्वेश्चन नंबर 5 पूरे करो, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये पूरा करना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। वापस रिपीट करो, पेज नंबर 75 चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। साइंटिफिक रीज़न आपको पूरा करने पड़ेंगे। उसके बाद पेज नंबर 76 पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों करने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। ओके, और चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको एक्सरसाइज में आना पड़ेगा, पेज नंबर 86 पे। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 पूरे प्रिपेयर करने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 एंड 7। तो मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट्स रहेगा तो आप वीडियोज़ को वापस रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने जो भी क्वेश्चन बताया उसको प्रिपेयर कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट चाहिए रहेगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आप कमेंट्स में देंगे तो ही मैं आपको आगे के चैप्टर्स के या दूसरे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।